नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरने। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर सुल्तानपुर जिला रायसेन में आगामी 13 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 6 जुलाई 22 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर से ईवीएम मशीनों का रैंडमाइजेशन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष किया गया। सूचना के आधार पर नगर के समस्त अभ्यर्थी एवं स्थानीय पार्टी प्रमुख उपस्थित रहे। इस दौरान ईवीएम मशीन की विस्तृत जानकारी दी गई और जो शंका का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार पलक पीडिया भी मौजूद रही। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के दौरान कांग्रेसी विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच हुई झड़प और मारपीट के बाद इंदरगंज थाना पुलिस द्वारा कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, उनके भाई सतपाल सिंह सिकरवार और सुरक्षा गार्ड सहित अन्य समर्थकों पर मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। ग्वालियर के इंदरगंज थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी जमकर बवाल किया गया। वहीं कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार गिरीश शर्मा और उनके साथियों द्वारा उनकी हत्या का प्रयास किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुझे लगभग 3 बजे का समय है। मुझे फर्जी मतदान की शिकायत मिली कि सांतराम बूथ पे फर्जी मतदान हो रहा है। जैसे ही मैं उस बूथ पे पहुंचा, मैं अंदर पहुंच भी नहीं पाया। गाड़ी से जैसे ही उतरा, 8-10 लोग अज्ञात और करीब 15-20 लोग होंगे अज्ञात और 4-5 लोग जिनको मैं जानता था, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की और मेरे गनमैन ने जब उन्हें रोका तो उसकी भी हथियार लूटने का प्रयास किया। और उस समय चूँकि 3 बज रहे थे, चुनाव जरूरी था हमारे लिए, इसलिए हम चुनाव में चले गए थे। लेकिन अभी हम आए थाने में, जो हमारे खिलाफ मेरे जान से मारने की जो प्रयास किया गया उसमें, और पूर्व में भी अपने शिकायत की। पहले कई बार हमने मौखिक रूप से पुलिस प्रशासन को दूरभाष पे इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ये सुबह से परेशान कर रहे हैं, मेरी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। अब आज लगभग शाम के 3:30-4 बजे की बात है कि 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था और एक पक्ष को चोटें आई थी, जिस पर से 393 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। और दूसरा पक्ष आके यहाँ पर मांग कर रहा है कि चूंकि मारापीटी उनके साथ में हुई थी तो हमारी तरफ से भी पंजीबद्ध किया जाए। इस मांग को लेकर यहाँ पर पार्टी के लोग इकट्ठे थाने पर काफी भीड़ भी जमा हुई है। जी, थाने के लिए काफी भीड़ है, नारे लगा रहे हैं और उनसे बातचीत की जा रही है और उसके फुटेज अभी तलाशी जा रहे हैं। घटना की सत्यता के बारे में बातचीत करें। इनकी मांगे क्या है? इनकी मांगे हैं कि हमारे साथ भी मारपीट हुई तो हमारी तरफ से भी कार्रवाई की। अभी हम लोगों ने मामला दर्ज किया गया। 327 का प्रथम पंजीबद्ध हुआ था। एक लड़का घायल हुआ, उसकी एमएलसी 3 लोगों की एमएलसी कराई। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में बिजली व पानी की समस्या सामने आई है। स्टूडेंट्स के फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं। बिजली नहीं होने से नाराज छात्रों ने डीन के आवास का घेराव किया। टॉर्च की रोशनी में मेडिकल छात्रा अपनी फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। बिजली नहीं होने के विरोध में छात्रा और का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों का कहना है कि बिजली नहीं होने के कारण ना तो उनके मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं और ना ही उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था हो पा रही है। पीने का पानी और नहाने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है। वहीं पूरे मेडिकल कॉलेज के अंदर गंदगी पसरी हुई है। सबसे पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है कि 5 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, ना बच्चों को लाइट आ रही है और ना हमारे फैकल्टी जो हमारे गुरुजन है उनको आ रही है। तो एक तो उनका 2 काम होता है, एक तो पढ़ाते हैं हमें और दूसरा होता है उनका हॉस्पिटल में सर्विस देनी होती है, ओपीडी चलाते हैं। तो जब आदमी को लाइट ही बेसिक नीड ही नहीं मिलेगी तो अपना काम कैसे करेगा? एक तो जनता के लेवल पे नुकसान हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे सीनियर हैं, सीनियर बैच, उनका चल रहा है इस समय प्रैक्टिकल पेपर्स, तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मोमबत्ती जला के टॉर्च जला के काम कर रहे हैं अपना। कुछ लोगों ने तो बाहर होटल रखे हैं पैसे दे के, जैसे देव इंटरनेशनल हो गया अपना पास में ही है, और वो लाइट जला के चल रहे। दूसरी बात, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उनके भी पेपर भी चल रहे हैं। मेन यूनिवर्सिटी ऐसा भी नहीं है कि जो हल्का फुल्का एग्जाम। एक तो दूसरी बात की आप देखते हैं इधर साइड, आप देखेंगे इधर साइड तो पूरे साइड कचरा जमा हुआ है, बारिश हुई है, बारिश का सीजन है, यहाँ पे जीव जंतु निकलते हैं, सांप वगैरह, उसकी एक प्रॉब्लम। आपका तो बाहर ठीक है, अंदर जाके देखेंगे आप तो और ज़्यादा है, जो हमारे मतलब कमरे से अटैच्ड है, तो उधर से
जानवर जीव जंतु आते रहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में न्यूटन वार्ड नंबर 10 से 25 वर्षीय निधि यादव व वार्ड नंबर 6 से 22 वर्षीय मुस्कान गौतम वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही प्रत्याशी शिक्षित हैं। निधि यादव एवं मुस्कान गौतम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज की युवा पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर या कहें कि सरकारी नौकरी ही करना चाहती हैं, लेकिन वे समाज की सेवा करनी चाहती हैं। आज की नारी राष्ट्रपति से लेकर वार्ड पार्षद एवं नगर पालिका अध्यक्ष बन रही हैं और देश के विकास में अपनी भागीदारी दे रही हैं। और क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। मैं अपने प्रचार में घर घर जाके सभी वार्ड वासियों से आशीर्वाद ले रही हूँ और उनसे निवेदन कर रही हूँ कि वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मत में पक्ष में मतदान करें। आपका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि मेरे जो वार्ड में विकास नहीं हुआ है, मैं वो काम करना चाहती हूँ, सभी लोगों की मदद करना चाहती हूँ एक नई सोच के साथ। मुझे भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिला है और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के बाद अपने वार्ड के लिए बहुत काम कराना चाहती हूँ। जो काम नहीं हुए हैं उन्हें कराने की उम्मीद करती हूँ कि ये सब होंगे। सिंगरौली नगर निगम महापौर व पार्षद के लिए हो रहे मतदान को लेकर मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पर मतदाता पर्ची प्राप्त करने के लिए वोटरों को खासा परेशान होना पड़ा। बता दें कि इससे पूर्व हुए पंचायत चुनाव में मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान कर्मचारियों द्वारा पर्ची पहुंचाई गई थी, लेकिन नगर निगम चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। मतदाता जब वोट देने के लिए पहुंचे तो मतदान पर्ची के लिए उनको परेशान होना पड़ा। इसमें गर्मी का समय है और लोग मतदान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर घर पर्ची नहीं पहुंची है, जिसमें प्रशासन की घोर लापरवाही नज़र आ रही है। बिल्कुल वोटिंग परसेंटेज में कमी आएगी और इससे लोकतंत्र के महापर्व को प्रभावित होते हुए देखा जा सकता है। पर्ची ढूंढ रहे हैं, चले जा रहे हैं, किसी के बूथ क्रमांक में भेज दिया जा रहा है, किसी भाग क्रमांक में भेज दिया जा रहा है, वहाँ से लौट आ रहे हैं, जिसकी वजह से मतदान बहुत कम होने वाला है। नगरीय निकाय चुनाव 2022 के प्रथम चरण में हो रहे मतदान को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पहुंचकर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा करते हुए सभी की हौसला अफजाई कर कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो। नूपुर शर्मा के समर्थन में युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद इस्लामिक लोगों द्वारा दुकान में घुसकर उसकी हत्या करने के मामले में एकजुट होकर हिंदू संगठन द्वारा राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदूवादी संगठन भी एकजुट होकर घटना का विरोध कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सौसर बंद का आह्वान भी किया गया। जिले में आज हुए नगरीय निकाय चुनावों में जिले के कुल मतदाताओं में से आधे ही लोगों ने मतदान किया, जिसके कारण मतदान प्रतिशत 52.56 ही रहा। जिले में नगरीय निकाय चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। कम मतदान प्रतिशत की एक वजह जहां मतदान पर्चियों का वितरण सही तरीके से न हो पाना है, तो वहीं दूसरी ओर परियोजनाओं में निवास करने वाले लोगों ने भी मतदान करने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के 2 चरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नगरीय निकाय का जो निर्वाचन है उसका एक प्रथम चरण में जो हमारा नगर निगम क्षेत्र था उसमें 240 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपादित हुआ है और सभी पोलिंग पार्टीज जो उन्होंने जो अपने मतदान केंद्रों को संपादित कराया वो अभी अपने जो कचौर में जो सामग्री संग्रहण स्थल है वहाँ तक निकल चुकी हैं।
सिंगरौली जिले में आज हुए निगम चुनाव के शांतिपूर्ण समाप्त होने की बात कहकर प्रशासन जहां अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं जयंत वार्ड 20 के मतदान केंद्र में भाजपा जिलाध्यक्ष वरिंदर गोयल की मौजूदगी में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच फर्जी मतदान को लेकर हुई मारपीट के मामले में प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। वार्ड 20 के मतदान केंद्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा पटेल के एजेंट को एक महिला मतदाता पर शक हुआ कि भाजपा का एक कार्यकर्ता एक 45 साल की महिला के नाम पर 24 साल की युवती को लाता है और उसका मुंह ढकवाकर मतदान करा रहा है। तब उस एजेंट ने इस बात की आपत्ति की और उन्हें रोकना चाहा, तो कांग्रेस एजेंट के साथ मारपीट की गई और जिलाध्यक्ष द्वारा जबरन उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना हुआ देखने के बाद लगातार कांग्रेस के जिस तरह से हमने प्रत्येक वार्डों में देखा है कि उनके पास हताशा के अलावा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मुखिया होने के नाते यह कह सकता हूं कि यह नीति हमेशा कांग्रेस वालों ने चलाई है और कांग्रेस को आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कांग्रेसियों के पीछे लगा हुआ है कि उसे कब मौका मिलेगा कांग्रेसियों को जो कि फर्जी वोटिंग कराते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक जगह पर अपने स्थानों को, अपने मतदाताओं को जानता है और सही मतदाताओं को ला करके अपने स्थान पर यहाँ पर मतदान करा रहा है। मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगभग 365 के 365 दिन जो है अपने बूथों पर लगे रहते हैं। इसलिए मुझे को पता है कि हमारा कौन फर्जी वोटर है और कौन जो है सही वोटर। उम्मीद क्या लग रही है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा महापौर प्रत्याशी और 4500 वार्ड के पार्षद प्रत्याशी भी ऐतिहासिक जीत के साथ में जीतेंगे और 17 तारीख को निर्णय से पता लगेगा। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है। चुनावी घमासान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत एक कार से अवैध शराब परिवहन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दिलीप सिंह, कुंदन सिंह राजपूत, एक सरपंच प्रत्याशी गोविंद सिंह डोडिया भी शामिल है। बड़ालिया 84 के पास से एक मुखबिर सूचना मिली, जिसके बेसिस पर कार्रवाई की पुलिस आई जावरा की टीम ने। उसमें सादा खेड़ी की तरफ से एक बोलेनो कार आ रही थी, उसमें शराब लेकर जाते हुए एक गाड़ी पकड़ाई है। उसमें अपन ने जब केस बनाया तो पाया है कि पूरा मामला जो है 161 जो है बल्क लीटर शराब लेकर जाया जा रहा था। जी हाँ, इनसे जब पूछताछ की गई तो इसमें एक आरोपी हैं दिलीप सिंह, पिता कुंदन सिंह राजपूत, जो राजा खेड़ी के पास से शराब लेकर जा रहे थे। और ये इन्होंने बताया कि गोविंद सिंह डोडिया निवासी नवेली, ये इनके पास से शराब लेके जा रहे थे, इनके पास लेके जा रहे थे। और दिलीप सिंह डोडिया अभी सरपंच प्रत्याशी हैं। प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।